जय हिंद, नमस्कार। आज हम देखेंगे पॉलिटी के टेस्ट तीन में हम भारतीय संविधान के भाग 5 से लगभग 100 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से सबसे पहला प्रश्न है भाग 5 का। उपराष्ट्रपति का पद कौन सा देश से लाया गया है? तो उपराष्ट्रपति का जो पद है ये लाया गया है यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान से। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा अनुच्छेद 63 में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति जो है सो उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का होता है कि राज्यसभा की सदस्यता अध्यक्षता सभापति करते हैं जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बनने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 64 के द्वारा यह शक्ति प्राप्त है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है उपराष्ट्रपति के नाते, सभापति के नाते, अध्यक्ष के नाते, महान्यायवादी के नाते? तो उपराष्ट्रपति को वेतन सभापति के होने के नाते दिया जाता है, राज्यसभा का सभापति होने के नाते। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा कौन अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद 66 में है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, जनता द्वारा, या संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, या राज्य के विधानमंडलों द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य की आयु है और 25 वर्ष जो है सो लोकसभा के सदस्य बनने की आयु है, मिनिमम वर्ष। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का सामान्यतः कार्यकाल जो है सो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए सबसे पहले राज्यसभा में ही उसके प्रस्ताव को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। अगला प्रश्न है कितने उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है? तो अभी तक किसी पे नहीं लगाया गया है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा किया गया है? तो उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा अनुच्छेद 69 में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 69। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, मंत्रिपरिषद? नहीं, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट सुलझाया जाएगा? तो उपराष्ट्रपति चुनाव के विवादों को सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 71 के तहत सुलझाता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार के क्षमादान शक्तियों की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की चर्चा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो 14 दिन पूर्व किसी को सूचना देना चाहिए, दिया जाता है उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकते हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं? ये 6 माह तक कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 महीना के बाद राष्ट्रपति के न होने के बाद नए राष्ट्रपति का जो है सो चुनाव 6 महीना के अंदर कर लिया जाता है। तब तक उपराष्ट्रपति जो है सो उनका कार्यभार संभालते हैं। अगला प्रश्न है यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने
की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? रिपीटेड क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगला प्रश्न है, यदि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति के जगह पे उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे, ठीक है, राष्ट्रपति का जब पद खाली हो जाए और उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो है सो हो जाएगा, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष है वो होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है किस? मंत्री परिषद में, राष्ट्रपति में, संसद में। तो समस्त कार्यपालिका जो शक्ति निहित है वो राष्ट्रपति में, समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसकी चर्चा भी अनुच्छेद कितना में, 53 में, इसकी चर्चा अनुच्छेद 53 में है। अगला प्रश्न है, भारत के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री, जिसमें अनुच्छेद 74 के अनुसार जो है सो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो नहीं करता है नियुक्ति, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं, महान्यायवादी की भी नियुक्ति करते हैं। उपराष्ट्र नियुक्ति नहीं करता है तो उपराष्ट्रपति का तो चुनाव होता है, सॉरी, राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन है सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो सर्वप्रथम प्रयोग अनुच्छेद 352 में किया गया है, मंत्रिमंडल का प्रयोग।
अनुच्छेद 352 में मंत्री राष्ट्रीय आपात की चर्चा है, जिसमें यह कहा गया है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपात की आकर्षित शासन का लागू किया जा सकता है। 358 की बात करें तो 352 की राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपात की चर्चा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या होता है, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं कि नियुक्ति होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है किसका, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। वास्तविक जो है सो प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रावधान है दायित्वों का, प्रधानमंत्री के, लोकसभा अध्यक्षों के, राज्यसभा सभापति को, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के। तो अनुच्छेद 78 में जो प्रावधान दिए गए हैं वो प्रधानमंत्री के बारे में जो है सो प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं मंत्री स्तर के सभी मंत्री, नहीं, केवल कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है। तो वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी, प्रधानमंत्री में निहित है, क्योंकि औपचारिक जो है सो राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है और वास्तविक शक्ति जो है सो प्रधानमंत्री के पास है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में के भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है। तो अनुच्छेद 15 में लिखा गया है अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति के बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें योजना आयोग की तो इसका वर्तमान में नाम हो गया है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंडिया, ऐसा ही कुछ है, नेशनल ट्रांसफॉर्मेटिव
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो गया इसका वर्तमान नाम। नीति आयोग, योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, और नीति आयोग जो उसी को बदल के नीति आयोग कर दिया गया, इसका गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो योजना का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, अब वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान भी प्रधानमंत्री होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु उतना ही होना चाहिए जितना कि लोकसभा के क्या कहते हैं उसको, सदस्य बनने के लिए होना चाहिए, तो 25 वर्ष इनकी न्यूनतम आयु है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने दिन तक? तो 6 महीना तक रह सकता है, उसके बाद किसी न किसी सदस्य का उसको सदस्यता लेनी होगी। ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था किसने किया था? एडविन लुटियन और बैकर्ड ने किया था। कहाँ गया लुटियन और बैकर्ड, कहाँ गया? एडविन लुटियन। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, एडविन लुटियन। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी है? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके कितना? तो अवैध वोटों का 1/6 मत अगर उसको प्राप्त नहीं होता है, यानी कि वैलिड जितना वोट पड़ा उसका अगर 1/6 वोट उसे नहीं प्राप्त होता है तो उसकी जो जमानत राशि होती है वो जब्त कर ली जाती है या खो देता है वो, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारित किस वर्ष तक स्थगित रहेगा? तो ये 2026 के परिसीमन तक स्थगित रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित है वो कितना है? तो अधिकतम संख्या लोकसभा में 550 है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, लोकसभा सदस्य की अधिकतम संख्या होती है 552, 550 नहीं होती, 552 निर्धारित की गई है, 552, जिसमें वर्तमान में भी 545 थी, तो उसमें भी एंग्लो इंडियन 2 को हटा दिया गया है, तो 2 को हटा दिया गया, तो 543 अभी क्या है वर्तमान में है, 543 वर्तमान में, और ये 552 अधिकतम संख्या है जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का भी क्षेत्र शामिल है। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किसके द्वारा होता है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर होता है, 1971 की जनगणना पर आधारित होता है, और ये जो 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के सीट का जो आवंटन होता है ये 2002 में संविधान के 84वें संशोधन से द्वारा यह कर दिया गया था कि 2026 के बाद ही क्या होगा, सीटों का फिर से आवंटन किया जाएगा, और तब 2001 की जनगणना के अनुसार जो है सो सीट का आवंटन हो। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला परिसीमन 2026 में होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सही बात। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम साल में 2 सत्र बुलाए जाने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, वर्ष में 2 बार। वैसे वर्तमान में साल में 3 जो है सो सत्र होते हैं, शुरू में बजट सत्र होता है फरवरी से मई के बीच में, जून जुलाई में मानसून सत्र होता है, और नवंबर दिसंबर में जो है सो शीतकालीन सत्र होते हैं। 2 सत्र के बीच अधिकतम 6 महीने के गैप जो है सो हो सकते हैं, 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं गैप 2 सत्र के बीच। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कोरम कुल संख्या कितना है? तो कोरम का कुल संख्या 1/10 है, कुल सदस्यों का 1/10 जो है सो कोरम है, यानी कि इसकी चर्चा अनुच्छेद 100 में है, जिसमें गणपूर्ति कहा जाता है कि इतना सदस्य आएगा तब ही लोकसभा की कार्यवाही क्या होगी, शुरू होगी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक भेजता है। इसमें लोकसभा में 80 सीट है उत्तर प्रदेश से, ठीक,
ऑप्शन डी सही उत्तर। अगला प्रश्न, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। 1952 में ये चुनाव जो है सो हुआ था लोकसभा का। और इस लोकसभा के चुनाव में 1951 से ही शुरू हो गई थी। 1951 के जो है सो पहला चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात पर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों के विधानसभाओं द्वारा, राज्य के विधानसभाएं द्वारा ही चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राज्यों के विधानसभाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक 2-2 वर्ष पे एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं? बिल्कुल नहीं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। और कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर जो है सो, और कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, तो इसे क्या करते हैं? सही बात है। लेकिन अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो इसे विघटित नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, या फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है इसमें, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, किस सभा का? तो राज्यसभा का सदस्य उसका सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य गैर सदस्य होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है, मानी कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के चुनाव के लिए, सदस्य के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु होगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संसद बनती है किस चीज से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। क्योंकि भारतीय संसद का 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो संसद का अनन्य भाग नहीं है, ये उपराष्ट्रपति अनन्य भाग नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदस्य को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर, 60 दिन तक अनुपस्थित रहेंगे बिना सूचित किए, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत के लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल परामर्श देते हैं, यानी कि भारत के महान्यायवादी परामर्श देते हैं। अटॉर्नी जनरल की चर्चा संविधान में अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, कि महान्यायवादी की चर्चा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर रघुनाथ पद धारण करता है? तो भारत का नियंत्रण महालेखा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या फिर लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी। तो भारत का महान्यायवादी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनको वेतन नहीं दिया जाता है, क्योंकि इन्हें प्राइवेट केस को सुनवाई करने के लिए छूट दी जाती है, लेकिन वो केस नहीं सुन सकता है जो सरकार के खिलाफ हो, क्योंकि ये सरकार का एक तरह से वकील होता है।
जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो भारत के महान्यायवादी को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो प्रथम विधि अधिकारी के रूप में भारत का न्यायाधीश जाना जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं भारत के राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, या लोकसभा के, या भारत सरकार के? तो भारत सरकार के, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी ले सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो अटॉर्नी जनरल से मतलब कि कानूनी सलाहकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब जहाँ पे अटॉर्नी जनरल नहीं जा सकते वहाँ पे सॉलिसिटर जनरल जाते हैं, या नहीं जा सकते, नहीं जाते हैं वहाँ पे सॉलिसिटर जनरल जाते हैं। सबसे ऊपर विधि सलाहकार में अटॉर्नी जनरल, उसके बाद सॉलिसिटर जनरल, उसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये सब होता है विधि सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में भारत सरकार के पास। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है? तो निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये केवल लोकसभा सदस्य का शपथ लेता है। राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है, और प्रधानमंत्री भी अपने पद की शपथ लेता है। अगला प्रश्न, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्य द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा, क्योंकि स्पीकर लोकसभा के ही होते हैं अध्यक्ष। अगला प्रश्न, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। तो यहाँ पे अध्यक्ष की जगह क्या हो जाएगा? उपाध्यक्ष हो जाएगा। ठीक, उपाध्यक्ष को जो है सो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं अध्यक्ष जी। अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा? सही बात है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर जो है सो जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होते हैं नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक होते हैं, उसे प्रोटेम स्पीकर निर्वाचित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, यानी कि जो कास्टिंग वोट है लोकसभा अध्यक्ष का, वो तब प्रयोग करते हैं जब दोनों वोट बराबर होता है पक्ष और विपक्ष का। तो जब वोट बराबर हो दोनों के नाते, टाई हो, तब। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष है ओम बिरला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न है, संसद के दो सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए, आधिकारिक अंतराल 6 महीना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भाई अभिभाषण देते हैं। अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 87 के अंतर्गत। ठीक, जब आम चुनाव के बाद जब राष्ट्रपति का प्रथम बार अभिभाषण होता है, विशेष अभिभाषण जिसे कहते हैं, वही अनुच्छेद 87 के अंतर्गत होता है, 5 साल में एक बार। और विशेष और राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वर्ष में सबसे पहली बैठक में, वो अनुच्छेद 86 के अंतर्गत। ठीक है, तो अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, या फिर लोकसभा का महासचिव? तो सभी संसद के अधिकारियों के रूप में सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है क्या? तो ये बैठ जाना कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। अगला प्रश्न, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की दिन है? तो ये भारत की दिन है शून्यकाल। शून्यकाल भारत में चलती है क्या कहते हैं उसको, 12 से 1 बजे तक। अगला प्रश्न, धन विधेयक कहाँ पर स्थापित किया जाता है? धन विधेयक लोकसभा में स्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, धन विधेयक
कहाँ पे स्थापित किया जाता है? लोकसभा में ही स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा ही पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। 14 दिन में अगर राज्यसभा कोई कार्यवाही नहीं करती है तो राज्यसभा से वो पारित मान लिया जाता है धन विधेयक। ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम बैठक संयुक्त बैठक हुई थी। संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन में। 3 बार अभी तक संयुक्त बैठक हुई है दोनों सदनों के। दहेज उन्मूलन में 1961 में, उसके बाद जो है सो क्या कहते हैं उसको, बैंकिंग सुधार के लिए हुई थी, और उसके बाद हुई थी क्या कहते हैं उसको, पोटा अधिनियम के लिए। ठीक है, तो 3 बार अभी तक संयुक्त बैठक हुई है। दहेज उन्मूलन 1978 के में, और आतंकवाद पोटा के लिए 2002 में। तीनों में अटल बिहारी वाजपेयी मौजूद थे। अगला प्रश्न, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो किसी भी पटल पर रखा जा सकता है, दोनों में से। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कानूनी विधेयक है तो उसे किसी भी पटल पर सबसे पहले रख सकते हैं। अगला प्रश्न, यह धन विधेयक, इसका निर्णय कौन करता है? यह लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय होता है कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है तो लोकसभा में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या तो 1/10 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा। कोई अगर एक बैठक उसे स्थगित कर दी जाती है तो लोकसभा की बैठक समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। तो लोकसभा के सत्र को आहूत यानी शुरू करने और सत्रावसान करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वो करवाते, मतलब कि लोकसभा के अध्यक्ष जो है सो इसका लोकसभा की कार्रवाई करते हैं। ठीक, ये थे कुछ प्रश्न। अब हम देखेंगे टेस्ट 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।